हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलफ़तह क्लासेस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने फाउंडेशन नोट्स है। किस चीज़ का? तो इडुटेरिया का। और किस सब्जेक्ट का है? तो ये जो है वो इंडियन पॉलिटी फॉर किसके लिए? बीपीएससी एग्ज़ाम। इंडियन पॉलिटी फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। इसका पूरा ये नोट्स है हिंदी माध्यम के लिए। किसके लिए? तो हिंदी माध्यम के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सब पीवाईक्यूज़ या फिर जिससे भी आधारित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, लेकिन स्पेशली फॉर किसके लिए है ये? बीपीएससी के लिए। किसके लिए? तो बीपीएससी के लिए। और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब पीवाईक्यूज़ के आधारित पर और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके आधार पर दिए गए हैं। तो हम लोग आज इसका पहले विषय सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर वाइज इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज से, उसको भी हम लोग अपने आँखों से देखेंगे। तो आइए पहले इसका विषय सूची को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले विषय सूची दिया हुआ है ना। तो पहला दिया हुआ है क्या? संविधान का अर्थ, कार्य और प्रकार। दूसरा इसमें चैप्टर जो दिया हुआ है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तथा निर्माण। तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है इसमें भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर 4 जो इसमें दिया हुआ है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चैप्टर 5 जो दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र। चैप्टर 6 जो है वो नागरिकता है और चैप्टर 7 जो है वो मौलिक अधिकार है। चैप्टर 8 जो इसमें दिया हुआ है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, कार्यपालिका, संसद, भारतीय न्यायपालिका तथा अधिकरण, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, संघीय प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली, प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय, आयोग / संस्थाएं। चैप्टर 17 जो दिया हुआ है वो आपातकालीन उपबंध है। और इस चैप्टर का जो आखिरी है इस इंडियन पॉलिटी का नोट्स का, वो संविधान का संशोधन है। तो इतने चैप्टर का हम लोगों को क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड करना है, जो क्या है? पीवाईक्यूज से रिलेट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की जितनी भी विशेषताएं हैं, उसकी इम्पोर्टेंट विशेषताएं, उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अब तक जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सब का आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ उन सब वीडियो को और उन सब क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखने की प्रयास करते हैं, पीवाईक्यूज़। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। और ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो किस देश की? तो ये कनाडा से संबंधित है और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 3 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को किस देश से प्राप्त किया गया है? तो किस देश से लिया गया है इसको? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से इसको प्राप्त किया गया है और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है प्री में 2017 में। क्वेश्चन 4 है हमारा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यूएसए के संविधान से और ये यूपीपीएससी जीआईसी 2017 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची की अवधारणा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 6 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया उद्देशिका का विचार? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और ये यूपीपीसीएस प्री 2015 का प्रश्न था ये। क्वेश्चन 7 है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, कहाँ से ग्रहण किया था? तो इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको क्या किया था? ग्रहण किया था।
और ये यूपी लोअर में पूछा गया, सब प्री में है, 2015 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में किए गए हैं, किस भाग में? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भाग 9 में, भाग 9 में है। और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 ये बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 ये भी सही है। महान्यायवादी भाग 13 ये क्या है, गलत है। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 ये भी सही, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। क्वेश्चन 20 है हमारा, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ उसका क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। बताना है हमको कि कौन सा किससे रिलेट करता है। तो अनुच्छेद 61 जो है वो किससे रिलेट करता है? तो अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के पर महाभियोग से रिलेट करता है। फिर है अनुच्छेद 67 खा, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और अनुच्छेद 90 जो है वो किससे संबंधित है? तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 20 जो है हमारा, क्वेश्चन 11 जो है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये हमको क्या करना है, इसमें बताना है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर से क्या करें, बताएं। और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 12 की तरफ आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ भारतीय संविधान का अनुच्छेद दिया गया है और एक तरफ संबंधित राज्य अनुच्छेद दिया गया है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये हमको क्या करना है, इसमें बताना है। तो इसका सी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। और ये एमपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समावर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 42वां हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न था ये। क्वेश्चन 14 है हमारा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस अनुसूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो किसका है? तो इसका 2 आंसर होगा, एक ए भी हो सकता है और एक सी भी होगा। एक ए और क्या होगा, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर हमारा इस संविधान की जितनी भी विशेषताएं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे, जो भी PYQs थे वो हमारे होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।